हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं फाइब्रोसिस की। फाइब्रोसिस होता क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर किस तरह से इसके इलाज किया जाए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो फाइब्रोसिस है वो थिकनिंग है कनेक्टिव टिश्यू का। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू यूं समझ लीजिए कि जैसे बोन है, मान लीजिए कोई बोन है इस तरह से, ऐसे इस बोन को मसल से, एक मसल्स होगी और दूसरा बोन होगी, इसको जोड़ने के लिए जिस टिश्यू की जरूरत पड़ती है वही क्या है? वही कनेक्टिव टिश्यू है। मसल्स को मसल्स से जोड़ती है, मसल्स को बोन से जोड़ती है। इस तरह से कई कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं बॉडी में। वो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, अगर वो हार्ड हो जाएं, कठोर हो जाएं, तब उसी को फाइबर या फाइब्रोसिस बोलते हैं। यूं समझ लीजिए कि इसे कॉटन होता है जिसको रुई बोलते हैं। ऐसे ये रुई रखा है इस तरह से, तो ये सॉफ्ट है ना? अब इस रुई से इस तरह से पिरो करके धागा बना लिया गया, तो धागा बना लिया है तो अभी हार्ड हो गया। यानी जो पहले सॉफ्ट टिश्यू थे जिनसे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट आसानी से फ्लो कर जाते थे, अब वो हार्ड हो गए हैं। अब हार्ड हो जाने की वजह से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट उसमें ठीक से फ्लो नहीं करेंगे, तो कोशिकाएं जो होती हैं वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं करेंगी, और फंक्शन ठीक से नहीं करेंगी तो बॉडी में सिम्टम्स आएंगे। तो कठोरपन या गांठ जैसा बन जाना, वही क्या है? फाइब्रोसिस है। यानी फाइब्रोसिस एक एंड रिजल्ट है थिकनिंग एंड स्कारिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो थिक हो जाए और उसमें स्कार जैसा बन जाए, उसको आप बोलते हैं फाइब्रोसिस। बनता क्यों है? फाइब्रोसिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इंड्यूस्ड बाय वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई। शरीर में कई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चलते रहते हैं। बॉडी की अपनी डिफेंसिव मैकेनिज्म है। उस डिफेंसिव मैकेनिज्म के थ्रू कई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी में चलते रहते हैं, और उसी का एंड रिजल्ट है, यानी अंत में। ऐसा नहीं कि आज इन्फ्लेमेशन हुआ कल फाइब्रोसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। काफी टाइम लगता है, 4-6 साल 8 सालों का रिजल्ट क्या है? फाइब्रोसिस है। तो और फाइब्रोसिस शरीर में कहीं भी हो सकती है और कई टाइप होती है, उसी को समझते हैं। देखिए, एक एक फैक्टर लिखा है यहाँ पे। परसिस्टेंट इन्फेक्शन, यानी बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है, और उस इन्फेक्शन की वजह से जहां पे भी जिस पार्ट में इन्फेक्शन होगा, चाहे लीवर हो सकता है, लंग हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो अगर बार बार लगातार एक ही टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है तो संभावना बनती है कि कुछ टाइम बाद, कुछ सालों में, कुछ महीनों में उसमें फाइब्रोसिस हो सकती है। तो जैसे लीवर में इन्फेक्शन किसका हो सकता है? फैटी लीवर भी एक टाइप का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। देखिए, जो भी बीमारियां हैं सब इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होती हैं। ऑल डिजीज आर इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। तो इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होती हैं, बार बार टाइफाइड मलेरिया का संक्रमण हो रहा है, तब वो इंड्यूस कर सकती हैं। और दूसरा है ऑटो इम्यून रिएक्शन। बॉडी की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचा रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, तो वो ऑटो इम्यून रिएक्शन चल रहे हैं, तो भी फाइब्रोसिस हो सकता है। और एलर्जिक रिस्पॉन्स, यानी किसी केमिकल से या किसी फूड से एलर्जी है और उससे बार बार एक्सपोजर होता है, तो भी फाइब्रोसिस की संभावना है। और केमिकल इंसल्ट, यानी बॉडी के किसी अंग को केमिकल से इंसल्ट किया जा रहा है। जैसे कुछ लोग बार बार अल्कोहल लेते रहते हैं, तो अल्कोहल जाके लीवर को अफेक्ट कर रहा है। 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल ले रहे हैं तो लीवर हार्ड होने लगेगा। अब वही जो हार्डनिंग है, जो थिकनिंग है, वही फाइब्रोसिस है। या फिर आप जैसे कोई गुटखा खा रहा है,
गुटखा खा रहा है तो यहाँ के जो टिश्यू है, जो माउथ के जो टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं कि 2 दिन गुटखा खाया तीसरे दिन हो जाएगा, कुछ टाइम बाद फाइब्रोसिस हो सकती है। और फाइब्रोसिस होना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी की स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी एज ग्रुप क्या है, इन सब पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो गुटखा 4 साल से, 8 साल से, 12 साल से खा रहे हैं, या फिर कोई एक और है वो गुटखा कई सालों से खा रहा है, उसको फाइब्रोसिस हुई नहीं। तो ऐसा नहीं है, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि जो आदमी उसको कंज्यूम कर रहा है कितनी अमाउंट कंज्यूम कर रहा है। तो गुटखा खाने से अगर यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई तो ये 4 अंगुलियां सीधे करके मुंह में नहीं जाएंगी इस तरह से। मतलब इधर जो जबड़ा है वो जाम हो रहा है। जाम इसलिए हो रहा है कि इसको यहाँ पे भी ढेर सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं तो हार्ड हो रहे हैं। तो केमिकल इंसल्ट हो सकता है, या फिर कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं काफ़ी दिनों से, किसी एक बीमारी के लिए दवा चल रही है और बीमारी कभी ठीक हो जाती है, कभी नहीं ठीक हो जाती, खासतौर से एलोपैथिक दवाइयाँ, तब भी वो केमिकल इंसल्ट है। वो बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है कि उस टिश्यू में, उस पर्टिकुलर पोर्शन में फाइबर जैसा बन जाए और उसी को फाइब्रोसिस होती है, बोला जाता है। और रेडिएशन, बार बार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या फिर बार बार कीमोथेरेपी लेते हैं, या फिर आप ऐसे उस पर काम करते हैं, स्ट्रीट में काम करते हैं जहाँ पे लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा है। तो लाइट जो है एक तरह से क्या है, रेडिएशन है। तो रेडिएशन का बार बार एक्सपोजर हो रहा है, या फिर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे कि रेडिएशन से काम हो रहा है, जैसे जो सीटी स्कैन की जो मशीन चला रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, इस तरह से। तो रेडिएशन का इन्फ्लुएंस बॉडी पर बार बार हो रहा है। और टिश्यू इंजरी, टिश्यू में इंजरी होती है तो इंजरी अगर नॉर्मल है तो हिल कर जाता है, इसमें स्कार टिश्यू नहीं बनते हैं। और अगर डीप इंजरी है तो वहां पे देखिए पोर्शन हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा पोर्शन जहां पे डीप इंजरी हुई थी वो हार्ड हो जाता है। तो भी एक टाइप का क्या है, फाइब्रोसिस ही है। तो इस तरह से मल्टीपल फैक्टर हैं, किसी एक कारण की वजह से नहीं होता फाइब्रोसिस, तो मल्टीपल फैक्टर की वजह से फाइब्रोसिस होता है। तो सीधी सी बात है कि उसका ट्रीटमेंट भी मल्टीपल होगा, डिपेंड उस पर करेगा कि कहाँ पे फाइब्रोसिस हुई है। माउथ की फाइब्रोसिस, उसके लिए अलग दवा। जैसे मान लीजिए किसी को माउथ में फाइब्रोसिस हुई है तो उसके लिए दवा कैलकेरिया फ्लोर 3x 4 टैबलेट जीभ पर 3 टाइम लें, और उसके साथ दूसरी दवा लें मक्साल 30 4 बूंद सुबह, एक टाइम ले केवल। इसको तीनों टाइम लीजिए और इसको केवल एक टाइम लीजिए। तो कुछ लोगों को इससे रिस्पांस मिलेगा, ठीक हो जाएंगे, सभी लोग ठीक नहीं हो सकते। तो माउथ की फाइब्रोसिस जो गुटखा खाने की वजह से हुई है, और लीवर में फाइब्रोसिस हुई है तो उसके लिए अलग दवा हो सकती है या होती है। तो लीवर की जो फाइब्रोसिस है उसके लिए बेहतरीन जो दवाइयां हैं, लीवर फाइब्रोसिस के लिए चिलिडोनियम लें और हाइड्रेस्टिस, दोनों का मदर टिंचर लीजिए और 15-15 बूंद 3 टाइम हाफ कप पानी में घोलकर। और ये जो मदर टिंचर वाली दवाइयां होता है उसको 15 से 20 दिन लेना होता है, उसके बाद उसको बंद करना होता है। फिर कुछ दिन का गैप दीजिए, 2-4 दिन का, उसके बाद फिर उसको यूज कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए मदर टिंचर, क्योंकि बेसिकली जो मदर टिंचर में केमिकल भी होते हैं तो भी बॉडी को इरिटेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस तरह से लीवर के फाइब्रोसिस के लिए ढेर सारी दवाइयां हैं, उसमें से 2 दवा इस तरह से है, आप इनको यूज कर सकते हैं। और अगर लंग में फाइब्रोसिस हुई है तो उसके लिए
अलग दवा हो सकती है। लंग फाइब्रोसिस, उसके लिए दवा है अरेलिया रेसिमोसा। और स्क्रोफुलेरिया नोडोसा, स्क्रोफुलेरिया नोडोसा, दोनों का मदर टिंचर लीजिए 15-15 बूंद 3 टाइम, हाफ कप पानी में घोल के। इस तरह से लीवर फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस या फिर माउथ में जो फाइब्रोसिस हुई है उसके लिए अलग अलग दवा होती हैं। तो जहां पे भी फाइब्रोसिस हुई है उसके लिए मेडिसिन अलग होगी, एज पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पे कुछ सामान्य सी मेडिसिन बताई गई हैं, कुछ दिन तक लीजिए, 15 से 20 दिन तक। अगर उससे रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप किसी पास के डॉक्टर को दिखाइए या फिर हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो फाइब्रोसिस बड़ी बीमारी है, उसका इलाज सर्दी जुकाम जैसा नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कुछ लोगों को भला हो जाएगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।